कहते हैं शब्दों की धार तलवार की धार से तेज होती है, और शायद इसीलिए अपनी बेबाक शैली के लिए मशहूर थे कथाकार दूधनाथ सिंह जी। 11 जनवरी 2018 को हिंदी के वरिष्ठ कथाकार, कवि और आलोचक दूधनाथ सिंह जी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध साहित्यकार दूधनाथ सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज हम आपको उनकी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरहपाद का निर्गमन, जिसमें एक मंदिर के पुजारी की एक 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ अनूठी प्रेम कहानी है। 84 सिद्धों में सर्वोपरि थे सरहपाद, मठ के महंत, विचारक, दार्शनिक, सिद्ध और ब्राह्मण। मठ में टहलते हुए रोज एक कुंवारी कमसिन दासी पर नजर पड़ती थी, जो हमेशा झाड़ू लगाती दिखाई देती थी। सरहपाद उसे ना देखते हुए भी प्रतिदिन देखते। वह आगे बढ़ जाते। उन्हें लगता वह दासी उनकी पीठ को तक रही है। उन्हें अपनी पीठ में चुभे हुए 2 नैन नजर आते। प्रतिकूल दिशा में देखते हुए भी उन्हें लगता कि उसे देख रहे हैं, लगातार उसे देख रहे हैं। टहलते हुए वह मठ के बाहर दूर दूर तक निकल जाते। अचानक उन्हें लगता कि सिद्धों की टोली उनके पीछे है। सभी को उनकी चिंता होने लगी। सरहपाद वापस लौट आते। उनकी आंखें उसे ढूंढती, ना ढूंढते हुए भी ढूंढती। फिर वे अपने बिस्तर में, अपनी नींद में, अपनी अनिद्रा में, अपने स्नान में, ध्यान में, हद में, बेहद में, अनहद में, ब्रह्मांड में, हर जगह उसे ढूंढने लगे। रात भर वह सुबह होने की प्रतीक्षा करते कि वह बाहर निकलेंगे और रात को खूब ढेर सारी पत्तियां गिरी होंगी और वह लड़की जो बुहारे जा रही है, बुहारे जा रही है। उन्हें लगता सारी दुनिया में सिर्फ झाड़ू लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। उनकी नींद में भी खलल चल रहा है। वे अनिद्राग्रस्त हैं। उनकी प्रशांति नष्ट हो गई है। उनकी साधना खंडित हो गई है। तब एक दिन रात के पिछले पहर में महर्षि सरहपाद अपने आसन पर बैठे बैठे रोने लगे। अगली सुबह वे निकले। हल्का अंधेरा था। विक्रमशिला के स्तूप के पीछे सूर्योदय का आभास था। उधर आकाश में हल्की लाली बिखर रही थी। मुंह अंधेरे ही वे उस ओर बढ़ गए जिधर 14 वर्षीय वह दलित बालिका झाड़ू लगा रही थी। सरहपाद उसके निकट जाकर खड़े हो गए। ठहरो। उन्होंने झाड़ू को रोकने का इशारा किया। लड़की डर गई। लगा उसकी रोजी गई। उसे महागुरु काम से निकाल देंगे। उसके काम में खोट है। वह बुहारती जाती है और उसके पीछे पत्तियां झड़ती जाती हैं। महागुरु रोज सवेरे झलफले में उसे देखते हुए जाते हैं। क्या अपराध हुआ महाराज? लड़की ने झाड़ू के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछा। क्या तुम मठ से बाहर मेरे साथ चलोगी? सरहपाद ने पूछा। कहाँ महाराज? यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से बाहर मेरे साथ, मेरे जीवन के साथ। लड़की चुप। मैं यह मठ छोड़ दूंगा। मैं यह साधना छोड़ दूंगा। मैं अपनी पगड़ी उतारता हूँ धरती पर। मैं पतन की ओर निकलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी देह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारा मन, तुम्हारा समूचा अस्तित्व सब तुमसे मांगता हूँ। मैं भगवत के प्रतिकूल स्त्री देह, स्त्री संसार और स्त्री के होठों की ओर प्रत्यागमन करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अचानक सरहपाद ने झाड़ू समेत उस 14 वर्षीय बालिका के हाथ पकड़ लिए। लड़की ने झाड़ू नीचे रखा। उसे उठा लो, उसी की जरूरत है, महागुरु सरहपाद ने कहा। लड़की ने झाड़ू उठाया और दूसरे हाथ से सरहपाद का हाथ पकड़ विक्रमशिला के बाह्य द्वार की ओर चल पड़ी। सरहपाद ने पलटकर पीछे देखा। वहां 83 सिद्ध हक बकाए हुए खड़े थे। आप लोग सिद्ध हैं, साधक हैं। आप सबको प्रणाम। सरहपाद ने रास्ते की धूल में लेटकर साष्टांग दंडवत किया। यह क्या हो रहा है? डोडिम्बा ने हड़बड़ाकर पूछा। मुझे मेरा सत्व मिल गया। आप लोग संभालिए अपना मठ, अपनी साधना, अपनी कीर्ति, अपना संगठन, अपना इतिहास, अपना कालखंड। मैं अब जाता हूँ। और महर्षि सरहपाद उस लड़की का हाथ थामे मठ के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। प्रोस्टेट कैंसर के चलते दूधनाथ सिंह जी का निधन हुआ था। मंच या बैठक में किसी को भी फटकार लगा देने वाले दूधनाथ सिंह जी को मैं मुमताज खान साहित्य तक की तरफ से उनकी पुण्यतिथि के मौके पर नमन करती हूँ।